चाहिए और दूसरा, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पण होना बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर का जो उल्लेख किया गया है उसमें एक अलौकिक और शक्तिशाली धनुष का वर्णन है जो शिवजी का धनुष था और जिसे देवताओं ने प्रसन्न होकर मिथिला के राजा देवव्रत को एक यज्ञ के बाद भेंट के रूप में दिया था। मिथिला के राजा जनक राजा देवव्रत के ही वंश से थे, उनके वंशज थे और सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी जो उन्हें खेत में हल से जोती गई भूमि से प्राप्त हुई थी और इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते हैं, इसलिए उनका नाम सीता है। राम कथा के अनुसार राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था उसे कोई दिव्य पुरुष ही उठा सकता था, जो अहंकार, विद्वेष और सारी बुराइयों से परे हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष। और इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष के साथ ही होगा जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाए। इसके लिए सीता का स्वयंवर हुआ जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा और बड़े बड़े लोग आए, लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर बाहर जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ होने वाले एक यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे और भगवान राम ने यह सोचा भी नहीं था कि वो इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यह कहा कि वो जाकर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएं, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा पर ऐसा करने का फैसला किया। भगवान राम ने एक ही क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया और इसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ाकर इस धनुष को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके बाद राजा जनक ने यह घोषणा की कि भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं और सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। दार्शनिक रूप से समझें तो धनुष को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और जब तक किसी के अंदर अहंकार रहता है तब तक वो किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। और इसीलिए भगवान श्री राम ने इस प्रसंग से ये सीख दी कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पति पत्नी के बीच अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ एक और जानकारी ये है कि भगवान राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा के बाद ही किया। स्वयंवर में विजयी होने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि जब तक उनके पिता राजा दशरथ और उनकी मां कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो ये विवाह नहीं कर सकते। और इससे आप आज ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा रामायण काल से चली आ रही है और भगवान राम ने भी ऐसा ही किया था। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाना था तब उन्होंने सीता से ये कहा कि वन में राक्षस होंगे, खतरनाक जानवर, सांप होंगे और जंगल की धूप, ठंड और बारिश बहुत भयानक होगी, इसलिए वनवास सीता के लिए उचित नहीं रहेगा। और भगवान श्री राम चाहते थे कि इन्हीं सब कष्टों से बचने के लिए सीता अयोध्या में रहकर ही उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करें, लेकिन सीता ने इनकार कर दिया और कहा कि एक स्त्री के लिए सुख वही होता है जहां उसका पति रहता है और इसीलिए अगर भगवान राम वनवास के लिए जंगलों में जा रहे हैं तो सीता का सुख भी उन्हीं जंगलों में होगा। और इस प्रसंग से आप ये सीख सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव का होना कितना आवश्यक होता है। आजकल रिश्तों में लोग सुख को ऊपर रखते हैं, लेकिन सीता ने भगवान राम के लिए सभी सुखों को त्याग कर उनके साथ वनवास पर जाने का फैसला किया था, जबकि वनवास उन्हें नहीं मिला था और कोई नहीं चाहता था कि वो वनवास पर भगवान श्री राम के साथ जाएं, लेकिन सीता के लिए सुख उनके राम थे। और यही बात आज आप भगवान राम और सीता के इस रिश्ते से सीख सकते हैं। और अब हम आपको